Hello friends, today we are going to talk about very important topic of computer, that is memory and its types. So let's get started. Before talking about computer memory, let's talk about its example in real life. हम लोग जैसे कोई काम करते हैं या कोई हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है या कोई डेटा होता है, हम उसको स्टोर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हमें किसी ने कोई बात बोली है, हम वो याद रखते हैं या हमने कुछ लर्न किया है, वो मेमोरी में याद रखते हैं, तो वो कहाँ होता है? हमारी मेमोरी में होता है। जैसे आप सपोज किसी पेपर की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप जो भी वो लर्न करते हो वो कहाँ स्टोर करते हो? मेमोरी में, मीन्स ब्रेन में अपने। तो दैट मीन्स आपका जो ब्रेन है वो क्या काम करता है? मेमोरी का। उसी तरह हमें कंप्यूटर में भी ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो क्या करे, काम को स्टोरेज करके रखे, मीन्स कहीं पर प्रिजर्व करके रखें, ताकि हमें नेक्स्ट डे अगर वैसी चीज़ चाहिए हो जो हमने स्टोर किया हो, हम ले सकें। तो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो एक क्या है, फिजिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में टेम्पररी या परमानेंट क्या इंफॉर्मेशन या डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए करते हैं। सो दैट अगर सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करो एक ऐसे टाइप कर रहे हो, उस एसे के पेजेस सपोज 10 पेजेस हैं। अगर आपने सपोज 2 पेजेस आज टाइप किया, आप चाहते हो नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट वाले पेजेस टाइप करो, तो दैट मीन्स इसके पास कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो आपके वो 2 पेजेस आपने लिखे हुए हैं वो स्टोर करके रखे। और उसके बाद जब आगे आके कंप्लीट उसको करते हो, तो इसके पास ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि आप उसको अगर एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में लेके जाना चाहते हो तो आप वो भी उसको कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, मेमोरी और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेगा। जो मेमोरी है वो सारी क्या है, एक छोटे छोटे सेल से बन के मेमोरी बनती है। ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, बिट्स के रूप में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है, मेमोरी जो है वो क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। और इसको किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल जो आप किसको देते हो, कंप्यूटर्स को देते हो काम करने के लिए। That means memory refers to the processes that are used to acquire, store, retain and later retrieve information। क्योंकि आज आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो नेक्स्ट डे आज आपने कोई फाइल स्टोर की है, आपको नेक्स्ट डे वो चाहिए होगी, दैट मीन्स रिट्रीव भी चाहिए। तो दैट मीन्स स्टोरेज क्या हो, टेम्परेरी भी होनी चाहिए, परमानेंट, जिस तरह की भी आपको चाहिए, तो वो सब चीजें मेमोरी में होती है। जो मेन मेमोरी का प्रोसेसेस होते हैं, दैट इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। नॉर्मली हमारी जो ह्यूमन मेमोरी होती है, उसमें जो हम जो डाटा अपनी जो इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं या इंफॉर्मेशन जो रिकवर करते हैं, वो हमने कहाँ से एक्वायर की होती है? नॉर्मली फ्रॉम, हमने या तो वो लर्न की होगी या फिर हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन की होगी। In computing, memory is a device or system that is used to store information for immediate use in a computer or related computer hardware and digital electronic devices. सो अब हमारी आ गई कि आप जो कंप्यूटर में काम करते हो वो कहाँ जाके मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी आपकी किससे बनी होती है? छोटे छोटे से सेल से बन के मिल के बनी हुई होती है। और जो हर एक सेल होता है उसका एक अलग एड्रेस होता है। जैसे सपोज हम लोगों के घरों को एड्रेस मिले होते हैं, अगर हमारा एड्रेस सपोज हाउस नंबर 100 है, किसी को हाउस नंबर 100 पता होगा तो हमसे मिल सकता है। इसी तरह आप मेमोरी को जब स्टोर करते हो, उसको भी वो एड्रेस चाहिए होता है जिससे वो जो डाटा उसने उस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर किया होता है वहां से वो रिट्रीव कर सके। और जो मेमोरी का एड्रेसेस होते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से। इसका जो साइज होगा, लेट इट बी सपोज इसका साइज सपोज आप कह रहे हो 65536 साइज है, तो दैट मीन्स मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज होगी वो 0 से लेके 65535 होगी, जो कि 64K मेमोरी का कैलकुलेशन होता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि आपके जो कंप्यूटर है वो उसकी टाइप्स कितनी है मेमोरी की। नॉर्मली ये फर्स्ट टेबल में आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह का पूरा टेबल है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं जस्ट आपको इनके सिर्फ नाम बता रही हूँ, आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करके बताती हूँ कि हर एक मेमोरी का क्या डिफरेंस है और हर एक का क्या मीनिंग है। तो मेमोरी पहले फर्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। Then volatile is divided further, that is RAM, and RAM is again divided into 2, that is SRAM and DRAM. Then volatile type of volatile is ROM, and the ROM is again divided into 3 types: PROM, EPROM and E square PROM, or you can say EEPROM. Next, secondary memory की 3 types हैं, that is magnetic storage, optical storage and flash storage. मैग्नेटिक स्टोरेज आपकी 3 तरह की है, दैट इज HDD, दैट इज
हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज की आपकी 3 है, दैट इज CD, DVD एंड ब्लू रे। एंड देन फ्लैश स्टोरेज आपकी किसमें है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। तो इस तरह से आपकी जो मेमोरी है वो उसका पूरा जो आपका पिक्टोरियल व्यू है ये मैंने इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया। अब हम एक एक पार्ट को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या है में। सो द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मेमोरी है ये CPU के काफी पास होती है, और जो CPU के प्रोसेसिंग के लिए आपको जो भी चीजें जितना डाटा चाहिए होता है वो सारा किसमें स्टोर्ड होता है, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड होता है। इसी रीजन से ये मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है। और ये मेमोरी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल इस चीज को कहते हैं जिसमें जैसे ही अगर सपोज बिजली बंद होती है तो आपका जो अंदर स्टोर वाला डाटा या इंफॉर्मेशन है वो सारा उसी समय क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और ये कंप्यूटर की आपको जैसे मैं बताया, इसको कंप्यूटर की क्योंकि मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये एक इंटरनल मेमोरी भी है। और इसकी मेमोरी को क्योंकि ये CPU में के रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसी में स्टोर्ड होती है, तो दैट मीन्स CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ये सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरेटिवली क्या होती है, फास्ट होती है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट आ गई, जैसे मैंने आपको कहा कंप्यूटर में काम करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए CPU को जो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं वो सारा डाटा किस में स्टोर्ड होता है, प्राइमरी मेमोरी में। दैट मीन्स बिना प्राइमरी मेमोरी के आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपके लिए क्या हो गई, एक ऐसी मेमोरी जो आपका फास्ट काम करती है, तेज है, फास्ट है, वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर की इसको इंटरनल और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप नहीं किया जाता। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें क्या चीज होती है, आपका जो डाटा होता है वो क्या चीज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। दैट मीन्स अगर आपके मेमोरी को बैकअप मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में जो आपका डाटा होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें क्या चीज होती है, आपका जो डाटा होता है वो क्या चीज होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। दैट मीन्स अगर आपका कंप्यूटर लाइट ऑफ भी हो जाएगी तो भी आपका डाटा उसमें क्या होगा, स्टोर्ड रहेगा। क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलाटाइल ही क्या चीज होती है जिसमें अगर लाइट ऑफ भी हो जाएगी आपका डाटा तब भी इसके अंदर रहेगा। ये इसी कारण, क्योंकि अगर आपका डेटा बाद में भी रहेगा इसमें अंदर स्टोर, तो दैट मीन्स ये किस तरह की स्टोरेज होगी, आपकी एक परमानेंट स्टोरेज होगी। इसमें इसको नॉर्मली इसका यूज जो है कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं या ये प्रोग्राम्स के रन करने के बाद आपको एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट मिलता है उनको परमानेंट स्टोर करने के लिए आप इसको क्या करते हो, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हो। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरेटिवली आप बात करो तो स्लो होती है, बिकॉज ये CPU के क्लोज नहीं होती है जैसे वो होती है और डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। लेकिन ये मेमोरी होती क्या है, उससे कंपैरेटिवली सस्ती होती है, मीन्स चीप होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें CPU आपका जो है डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी में आपको डाटा को एक्सेस करने के लिए पहले किस में डालना पड़ता है, उसको रैम जो कि प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है उसके थ्रू जाके इसको ये एक्सेस करेगा। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, एक एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में काम करती है, जिसके अंदर जो आपका डाटा स्टोरेज होते हैं वो गीगाबाइट्स या टेट्राबाइट्स इस तरह में काम होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको आप बैकअप स्टोरेज और मास स्टोरेज मीडिया में भी कहा, इसी को बोलते हैं आपकी कि बैकअप स्टोरेज, या कई बार आप कहते हो मास स्टोरेज मीडिया। वो किसको बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को ही बोला जाता है। मेमोरी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। is the part of the primary memory that is volatile and non-volatile. Volatile क्या होता रहता है, जिसके कंटेंट्स रहते हैं नहीं रहते हैं अगर लाइट ऑफ हो जाए, मीन्स इसके कंटेंट्स इरेज हो जाते हैं जैसे ही आपकी पावर क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। वेयर एज नॉन वोलाटाइल क्या होती है, जिसकी मेमोरी सस्टेन रहती है अगर आपकी पावर चाहे ऑफ भी हो जाए। तो दैट मीन्स वोलाटाइल क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड डाटा। And non-volatile is what? Computer memory that can retain stored information even after power is removed. Now we will discuss the type of the volatile memory, that is RAM. इसको आप random access memory कहते हो। वो क्या होती है,
वो आपकी एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। और ये क्या है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। बिकॉज क्यों ये फास्टेस्ट है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। जो आप करंटली जो भी आप काम कर रहे होते हैं, वो डाटा जो करंटली स्टोर्ड होता है सीपीयू में को प्रोवाइड करता है, वो किसके थ्रू होता है, वो मेमोरी में ही पड़ा होता है। इट स्टोर्स जो डाटा आपका, दैट मीन्स इट स्टोर्स द डाटा ऑफ द करंटली रनिंग प्रोग्राम इन द सीपीयू। तो दैट्स वाई इसी के कारण ये क्या है, फास्ट है। इसको आप रैंडमली एक्सेस मेमोरी भी कहते हो। ठीक है, वो क्यों कहते हो रैंडमली एक्सेस मेमोरी कहते हो, क्योंकि इसमें जो आप डाटा स्टोर करते हो दैट कैन बी रैंडमली स्टोर्ड। मीन्स आप इसको कहीं भी लोकेशन में जाकर रैंडमली स्टोर कर सकते हो, और वेन एवर यू रिक्वायर्ड आप इसको रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हो। दैट इज वाई आप इसको क्या कहते हो, रैंडमली एक्सेस मेमोरी। इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। Another name is read write memory. It is in the form of read write memory in which the computer in which the data is temporarily stored. इसमें means जो डाटा होता है वो क्या होता है, temporary stored होता है। The information stored in RAM is lost when the power supply to the CPU or laptop is off. क्योंकि ये volatile की एक पार्ट है, तो that means इसकी information क्या होगी, इसकी information आपके पास तब तक ही रहेगी जब तक आपकी पावर है। जैसे ही पावर ऑफ होगी आपके कंटेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। और जो आपकी कंप्यूटर की मेन जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी नॉर्मली किस पे डिपेंड होती है, साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी किसकी, रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी और रैम की जो साइज होती है उस पे ही नॉर्मली आपकी जो परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की वो क्या करती है, डिपेंड करती है। दैट मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज एंड स्टोरेज ऑफ द रैम। और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम या आपके मोबाइल के अंदर अगर इनफ रैम नहीं है तो आपके जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें काम करने में आपको साफ साफ स्लो स्पीड दिखेगी। इफ अवर कंप्यूटर और मोबाइल विल नॉट हैव इनफ रैम टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, देन द कंप्यूटर विल परफॉर्म एट अ स्लो स्पीड। आपको अपने सिस्टम की अगर स्पीड स्लो लग रही है दैट मीन्स आपकी रैम उसमें क्या है, कम है। नेक्स्ट इसमें आपकी रैम की टू टाइप्स आ जाती हैं, दैट इज एस रैम एंड डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑलराइट, इट इज अ टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट यूजेस लैचिंग सर्किटरी। लैचिंग सर्किटरी किसको कहते हैं, जिसमें फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। ठीक है, टू स्टोर ईच बिट, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में एट अ टाइम एक बिट ही स्टोर्ड होता है। तो आपकी ये भी क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। डाटा इज लॉस्ट, दैट मीन्स व्हेन पावर इज ऑफ। is called static memory because there is no change or action in its data। इसके जो डाटा और इसकी जो उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी क्या चीज होगी, एस रैम। अब आपकी डी रैम क्या है, डी रैम आपकी है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें आपको काम करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। बस क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स होते हैं फॉर मेमोरी सेल। दैट मीन्स जो आपका ये डी रैम है इट इज अ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट नीड्स अ रिफ्रेश पावर टू वर्क एंड इट हैज अ स्टैटिक एंड ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर फॉर memory cell. Memory in which the information stored is not lost even if the power supply is turned off. डाटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली इन रोम। आप रोम में डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। रोम जो है इजियर टू टेस्ट एंड स्टोर लार्जर डाटा देन रैम। रैम के कंपैरेटिवली ये इजियर भी और स्टोर क्या कर सकती है, लार्जर डाटा। और जो डाटा जो आपका रोम में स्टोर्ड होता है इट कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर अब इतनी टेक्नोलॉजी बन चुकी है, एडवांस हो चुकी है, देयर आर सम केसेस वहां पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो आप रॉम्स को चेंज भी कर सकते हो। और मेन इसका और बेनिफिट क्या है, इट इज चीपर। ये कंपैरेटिवली जो आपकी रोम है उससे क्या है, सस्ती भी है। और जो रोम मेमोरी है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं नॉर्मली इसको यूज करते हैं टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड अ चिप। तो दैट मीन्स इसको कंप्यूटर मैन्युफैक्चर परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो इस रोम है उसके अंदर इनसाइड ए रोम आर सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर और बूट द सिस्टम। नॉर्मली जो आपके सिस्टम को स्टार्ट करने के या बूट करने के लिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी किसमें स्टोर्ड होती है, रोम के अंदर। All the instructions which are required to boot the system, that means that are stored in the ROM. और ये आपकी क्या है, this is also part of the non-volatile memory in which information stores and instructions are not destroyed even if the power supply is off.
और ROM क्या है? दिस इज ए लॉन्ग टर्म इंटरनल मेमोरी सिमिलर टू RAM दैट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। और ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इट इज स्लाइटली स्लोअर देन रैम, सो इट इज चीपर देन द रैम। तो आपकी रैम से ये क्या है, स्लाइटली स्लोअर है, जिसके कारण ये चीपर भी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ रोम इज द कार्ट्रिज यूज्ड इन वीडियो गेम कंसोल्स दैट allows द सिस्टम टू रन मल्टीपल गेम्स। और नॉर्मली आपके जो रोम है इज ऑल्सो यूज टू स्टोर फर्मवेयर विच इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज अटैच टू द हार्डवेयर। तो जो आपके फर्मवेयर होते हैं वो क्या चीज होती है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के साथ अटैच किया जाता है। उन फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मली रोम का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर डिवाइस टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद द अदर डिवाइसेस। सिर्फ आपकी क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, मीन्स आपके जो कंटेंट्स हैं वो आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, यू कांट राइट ऑन इट। सब तो रोम, फर्स्ट वन इज पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक क्या है? ब्लैंक मेमोरी होती है दैट कैन बी प्रोग्राम लेटर बाय द यूजर, कि अगर यूजर चाहे बाद में उसको क्या कर सकता है? अपनी मर्जी से उसको क्या कर सकता है? प्रोग्राम कर सकता है। दैट मीन्स दिस इज द ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम मेमोरी दैट यू कैन बाय एंड प्रोग्राम अकॉर्डिंगली, बट इट कैन ओनली बी प्रोग्राम्ड वंस। आप इसको एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हो। ये नहीं कि अगर आप बोलो कि ब्लैंक है और आप इसको प्रोग्राम करने लगे हो, बाद में इसमें डेटा स्टोर करने हो, तो बार बार कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप इसमें प्रोग्रामिंग ओनली वंस कर सकते हो, इन विच द स्टोर डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड एनी मोर। ड्यू टू इट्स दिस नेचर इट इज कॉल्ड एज वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी। इसको ये भी कहा जाता है बिकॉज इसमें आप एक ही बार क्या कर सकते हो? चेंजिंग कर सकते हो। प्रोसेस होता है जिसमें आप पी रोम को प्रोग्रामिंग करते हो इज नोन एज बर्निंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बर्निंग। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इस तरह की मेमोरी कहाँ यूज होती है? आपके सेल फोन्स में, वीडियो गेम कंसोल्स में, मेडिकल डिवाइसेस में। इसमें आपकी किस तरह की मेमोरी यूज होती है? पी रोम यूज होती है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज ई प्रोम। ई प्रोम भी आपका क्या है? ये भी रोम का ही एक टाइप है और इट्स फुल फॉर्म इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स जिसको आप इरेज भी कर सकते और प्रोग्राम भी कर सकते। उस वाले में क्या था? आप वंस ही प्रोग्राम कर सकते थे। तो ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी मीन्स दैट डाटा स्टोर्ड इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड बाय इरेजिंग इट सेवरल टाइम्स। वही जो ड्रॉबैक था पी रोम का, उसको ओवरकम किसने कर दिया? ई प्रोम में। दैट मीन्स आप इसको क्या कर सकते हो? सेवरल टाइम्स, उसमें एक ही वंस टाइम आप उसको क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन इसका आपको प्रोग्राम कर सकते हो बाय इरेजिंग द डाटा बाय सेवरल टाइम्स। द डाटा स्टोर्ड इन इट, दैट मीन्स जो पी ई प्रोम है इसमें जो डाटा स्टोर्ड होता है, दिस इज नॉट डिस्ट्रॉयड अंटिल इट इज एक्सपोज टू सम इंटेंस अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज पे रखोगे, वो भी मोर देन 40 मिनट्स अगर आपका रखे जाए, तो जाके इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो इरेज होते हैं। अगर हम इसको, दैट मीन्स अगर हम इसको रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू? इफ वी वांट टू रीप्रोग्राम द डाटा स्टोर्ड इन EEPROM by erasing it, then for this we have to pass it in intense ultraviolet light for 40 minutes. This destroyed the information recorded in the EEPROM and it become programmable again. तो उसके बाद वो आप क्या कर सकते हो? उसको दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। और ये भी आपकी क्या है? नॉर्मली इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप इन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर मिनिमम ऑफ 10 to 20 years इवन देयर इज नो पावर सप्लाई। अगर इसमें पावर सप्लाई ना भी हो तो आपका जो इस चिप में डाटा होगा 10 to 20 years तक रहेगा। नॉर्मली ये कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इन सम माइक्रो कंट्रोलर्स में इनका यूज होता है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसी का आ गया आपका रोम का ई प्रोम, सॉरी ई प्रोम, जिसको ई स्क्वायर प्रोम भी बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिसका नेम से मीनिंग समझ आ गया, इलेक्ट्रिकली। दैट मीन्स इस जो ई प्रोम था उसको इरेज करने के लिए आप अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते थे, बट कि यहाँ पर किसका यूज होगा? दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का। As the name suggests, electrically erasable and programmable read-only memory means that the data stored in it can be reprogrammed by electrically erasing it several times. और जो आपका डाटा स्टोर्ड है ई प्रोम में कैन बी रीप्रोग्राम्ड बाय इरेजिंग अप टू 10,000 टाइम्स। आप इसको 10,000 बार इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हो। नो अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिक्वायर्ड टू इरेज द डाटा इन E square prom. In this, the stored data can be erased by passing it in a simple electric field, hence it is called
इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रॉम, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं होती है, जबकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको पास किया जाता है और उसका डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। और नॉर्मली इसको कितना टाइम लगता है इरेज करने के लिए? इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 milliseconds to erase the data and reprogram the data। और जो इसका इट्स डाटा एक्सेस टाइम इज बिटवीन क्या होता है 45 to 200 नैनो सेकेंड्स। और इसका नॉर्मली यूज कहाँ पर होता है? जो आपका सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो बायोस होता है उसके अंदर इसका यूज हुआ होता है। दैट मीन्स बायोस ऑफ द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। नाउ द सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज की फर्स्ट टाइप आपकी आ गई मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग क्या है? इज द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन ए मैग्नेटाइज्ड मीडियम। ये नेम से ही सुजेस्ट कर रहा है, जैसे मैग्नेटाइज्ड मीडियम को ही ये क्या करता है, स्टोरेज के लिए यूज करता है। मैग्नेटिक स्टोरेज यूजेस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल टू स्टोर डाटा। और ये आपकी किस तरह की मेमोरी है? ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। दैट मीन्स ये पावर ऑफ भी अगर हो जाए आपके कंटेंट्स होंगे वो लॉस्ट नहीं होंगे। द इंफॉर्मेशन इन दिस इज एक्सेस्ड यूजिंग वन और मोर रीड राइट हेड्स। अब इसके नेक्स्ट आ गए आपके टाइप्स। सबसे पहले आपका कौन सी टाइप आ गई? आपकी HDD, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव और शॉर्ट में इसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये आपका किस तरह का मीडियम आ गया आपका? क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है तो इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है। और ये आपकी भी क्या है? एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मीन्स इसके कंटेंट्स क्या होंगे? इरेज नहीं होंगे इवन इफ आपकी पावर क्या हो जाए, ऑफ पे होगे। दैट मीन्स द कंप्यूटर कीप्स द डेटा सेफ इवन आफ्टर पावर इज ऑफ। और इसमें डेटा आपका क्या होता है? इसमें डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। और ये आपकी हार्ड डिस्क कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड ए कंप्यूटर केस एंड इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर मदरबोर्ड यूजिंग डाटा केबल्स। डाटा केबल्स की हेल्प से ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? मदरबोर्ड के साथ। हार्ड डिस्क क्या चीज यूज करती है? ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करती है टू स्टोर एंड कंप्लीट डिजिटल इंफॉर्मेशन। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस भी इसको बोला जाता है। इसमें आपको डाटा को स्टोर करने के लिए टू स्टोर डाटा इन हार्ड डिस्क वन और मोर सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क, जिसको भी प्लेटर बोला जाता है, वो इंस्टॉल किया जाता है। और हर एक प्लेटर जो होता है उसकी जो स्ट्रिप होती है बहुत थिन होती है, जो किससे बनी होती है? विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैनी ट्रैक्स एंड सेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दीज प्लेटर्स एंड और ये प्लेटर्स क्या करते हैं? दे रोटेट राउंड through the spindle. When the platter starts rotating, a read-write arm mounted in the hard disk moves from right to left. और इसका काम क्या होता है? Its job is to read and write data from the platter. The higher the speed with which the spindle rotates the platter, the faster the data will be stored in the hard disk. That means जितनी स्पीड से आपका जो स्पिंडल होगा वो रोटेट करेगा, उतनी ही क्या चीज होगा? आपका डाटा क्या होगा? फास्टर क्या होगा? स्टोर्ड होगा। और इसमें जो इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं आरपीएम को। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, मीन्स हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डिड द प्लेटर मेक इन 1 मिनट। नॉर्मली जो आपकी हार्ड डिस्क है, नॉर्मली उनकी क्या रहती है रेंज? दैट इज 5400 आरपीएम टू 7200 आरपीएम। नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क। अब देखो फ्लॉपी डिस्क जो आपकी है ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको फ्लॉपी डिस्केटी भी कहते हैं, फ्लॉपी भी बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, या शॉर्ट में आप फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हो। इसको एपी किसके लिए यूज होती है? इट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कंप्यूटर फाइल्स। किसमें? कंप्यूटर में। इट वॉज सबसे पहले जो आपके रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेज आए थे मीडियम थे, उसमें से ही सबसे प्राइमरी थी। दैट मीन्स इट वॉज द प्राइमरी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन कंप्यूटर्स विच कुड बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इफ नीडेड। में आपने कोई डाटा बनाया, फाइल बनाई है आपने, अगर एक जगह से उसको दूसरे सिस्टम पे या ऑफिस से आप उसको घर में लाना चाहते हो अपनी फाइल को, तो आप उसको किसमें? नॉर्मली हम सबसे पहले आप इसी को यूज करते थे, फ्लॉपीज में डाला और आप उसको इजीली क्या कर सकते हो? मूव कर सकते थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी डिस्क, इसको मिनी डिस्क भी कहते हैं। थर्ड टाइप इसे क्या आ जाती है आपकी? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है, जो आपकी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है टू स्टोर डाटा इज मैग्नेटिक टेप। इट हैज हाई कैपेसिटी एंड वेरी लो कॉस्ट। इसकी क्या है? कैपेसिटी हाई है और कॉस्ट इसके बहुत लो है। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? इसमें एक थिन लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की, दैट इज कोटेड विद द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल।
और इसमें एक साइड जो होती है रिबन की उसको यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। It is a sequential memory that consists of a thin plastic ribbon coated by magnet oxide to store the data. और width of जो ribbon है that ranges from 4 mm to 1 inch. Reading writing data in magnet tape is very slow because sequential access is done in it. इसमें जो डाटा आप रीड राइट करते थे वो sequentially होता था। Sequentially access का मतलब क्या होता है, आप उसको randomly और directly access नहीं कर सकते। जैसे आजकल आप सॉन्ग सुनते हो और आप सॉन्ग नंबर 2 क्लिक करते हो 2 आ जाता है। अगर आप टेप्स के यूज में करते थे, अगर सपोज आप 4th सॉन्ग पे और आपने सेकंड सॉन्ग सुनना है तो आपको रिवाइंड करके पीछे जाना पड़ता था। मीन्स सीक्वेंशली ही चलेगा। Magnetic tape is a reliable storage device whose storage capacity ranges from 100 MB to 200 GB. मैग्नेटिक टेप भी आपकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, विच मीन्स डाटा आपका लॉस नहीं होगा इवन इफ आपकी पावर क्या होगी, ऑफ भी हो जाएगी। एंड इज स्टोर्ड, इसमें भी डाटा जो आपका था परमानेंटली स्टोर्ड होता था। इसमें डाटा एक्सेस आपकी क्या है, स्लो होती है। इट इज मोस्टली यूज्ड एज ए बैकअप मेमोरी। इसको नॉर्मली आप किस तरह से यूज करते थे, बैकअप मेमोरी। या पुरानी आप वीडियो कैसेट्स देखो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसेट्स होती थी तो वो इसी का यूज करती थी। अब सेकेंडरी डिवाइस मेमोरी में आपकी सेकेंड टाइप आ जाती है, दैट इज योर ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होती है, इज एनी स्टोरेज टाइप इन विच डाटा इज रिटन एंड रेड विद द हेल्प ऑफ अ लेजर। ये इसमें सारा वर्किंग किसके थ्रू होता है, लेजर के थ्रू होता है। आपका जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसको क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप है तो ये कौन सी डिवाइस आके है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको इसमें भी क्या चीज होता है, ये किसके लिए यूज होती है, टू स्टोर डाटा एंड फाइल्स इन द कंप्यूटर। जो आपकी पहली ऑप्टिकल डिस्क थी वो बनाई थी जेम्स डी रूसेल ने इन 1960s में। उसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी थी, पर स्टोरेज कैपेसिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होती गई। सोनी ने अपना जो इंट्रोड्यूस किया था डिस्क बेस्ड ऑन ब्लू रे टेक्नोलॉजी वो 2016 में किया था। दैट कैन स्टोर अप टू 3.3 टेट्राबाइट्स ऑफ डाटा। इसी में आपकी और मेन ये आपकी क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। दैट मीन्स यू कैन इजिली move it from one place to another place. Its storage capacity is more than old magnetic tape. डिस्क जो आपकी होती थी उनसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी एंड द डाटा इज एक्सेस सिक्वेंशली इन द ऑप्टिकल डिस्क। अब नॉर्मली जो आपकी चीजें आ जाती हैं जैसे ऑप्टिकल डिस्क का, इसका यूज कहाँ का होता है। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क इन यूज टूडे विच हैव लॉन्ग लाइफ एंड आर मेनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, to store data such as music, images, videos. आप अपना डाटा ट्रांसफर from one optical disk to another. It's also second storage device which can store any data permanently. और नॉर्मली मैंने आपको जैसे इसमें बताया कि इसमें आपकी क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है टू स्टोर डाटा इन द ऑप्टिकल डिस्क एंड रीड द स्टोर्ड डाटा। आपके जो इसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं, आपकी सीडीज आ जाती हैं, डीवीडीज आ जाती हैं और ब्लू रेज आ जाती हैं। अब सबसे पहले इसमें आपका जो सीडी है इसका एब्रिविएशन क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपका एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्ले बैक ऑडियो, वीडियो एंड अदर डाटा इन डिजिटल फॉर्म। इसमें किस तरह से, डिजिटल फॉर्म में। ये आपका सीडी का एक पिक्चर मैंने बता दी है। नेक्स्ट आपके आगे डीवीडी। डीवीडी आपकी क्या है, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी कैन स्टोर मच मोर डाटा देन ए सीडी रोम और सीडी रीड राइट और सीडी रीड राइट। डीवीडी की कैपेसिटी आपकी सीडी से ज्यादा होती है एंड डीवीडी प्लस आर कैन ओनली रिकॉर्ड डाटा वंस, देन द डाटा बिकम्स परमानेंट ऑन द डिस्क। अगर आप डीवीडी प्लस आर को यूज कर रहे हो तो आप उसमें जो डाटा स्टोर करोगे वो आप क्या करोगे, एक ही बार करोगे और वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। इसमें आपकी थर्ड टाइप आ जाती है आपकी ब्लू रे डिस्क, जिसको बीडीबी बोला जाता है शॉर्ट में। ऑफन नोन सिंपली एज ब्लू रे इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट। It is designed to supersede the DVD format and the capable of storing several hours of high definition video. इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो उससे भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी।
इसमें नॉर्मली जो आपकी सीडीज है वो नॉर्मली 700 MB ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है, जबकि डीवीडी 8.4 GB ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है। और जो आपकी ब्लू रेज है डिस्क है विच इज अ न्यू वर्जन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 50 GB ऑफ डाटा है। द हायर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क गिव इट मोर एडवांटेजेस देन फ्लॉपी डिस्क विच ओनली अलो अप टू 1.44 MB ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड। बिकॉज आपकी जो फ्लॉपी डिस्क थी उनकी कैपेसिटी क्या होती थी, 1.44 MB की स्टोरेज की होती थी, जबकि ये देखो सीडी की 700 MB, डीवीडी 8.4 GB एंड ब्लू रे 50 GB। तो इसकी क्या हो गई, आपकी कैपेसिटी स्टोरेज की इंक्रीज होगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड में रखने वाली है सीडी डीवीडीज और ब्लू रेज में, कि इस सीडी ड्राइव कैन ओनली रीड डाटा स्टोर्ड इन सीडीज। वो सिर्फ जो सीडी में डाटा होगा उसी को रीड कर सकता है। एक डीवीडी ड्राइव, अगर डीवीडी ड्राइव है वो, तो इट कैन रीड डाटा स्टोर्ड इन बोथ डीवीडीज एंड सीडीज। अगर वो डीवीडीज में स्टोर्ड है चाहे सीडीज में स्टोर्ड है, तो डीवीडी ड्राइव जो है दोनों को रीड कर सकती है। और जो ब्लू रे ड्राइव है उसमें अगर आप चाहे सीडी हो चाहे डीवीडी हो चाहे ब्लू रे डिस्क हो, वो तीनों को रीड कर सकती है। एडवांटेजेस क्या है ऑप्टिकल डिस्क की, ड्यूरेबल है, सिंपल है, पोर्टेबल है और आपकी क्या है, ये स्टेबल है। अब थर्ड आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की थर्ड टाइप आपकी आ गई फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज क्या होता है, इट इज अ सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी चिप्स फॉर राइटिंग एंड स्टोरिंग डाटा। इसमें फ्लैश मेमोरी चिप्स का आप यूज करते हो डाटा को स्टोर करने के लिए, ये मीन्स राइट करने के लिए। इट इज हाईली अवेलेबल एंड यूजेस लेस एनर्जी एंड फिजिकल स्पेस देन मैकेनिकल डिस्क स्टोरेज। ऑलराइट, इसमें आपकी टू टाइप्स आ जाती हैं, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। सबसे आपका आ जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका देखो नेम से ही बता रहा है, पेन की तरह स्मॉल, ठीक है। पेन ड्राइव इज a small storage device shaped like a pen with built-in storage capacity that connects to a computer by USB port। आप इसको किससे, USB पोर्ट के थ्रू इसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो अपने पेन ड्राइव को। A small electronic device used to store digital data, more portable and than the hard drive। All right, that means आपका पेन ड्राइव क्या है, जैसे नेम से ही बता रहा है, तो ये क्या है, पोर्टेबल है। आप इसमें डाटा इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली मूव कर सकते हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत कॉम्पैक्ट है एंड शेप लुक्स लाइक पेन, दैट इज व्हाई इट इज गिवन नेम एज पेन ड्राइव। ये आपकी क्या है, पोर्टेबल है। और दूसरा इसमें क्या है, नॉन वोलाटाइल है, दैट मीन्स इसमें भी आपकी पावर जो है अगर ऑफ भी हो जाएगा आपका कंटेंट स्टोर्ड रहेगा। और ये एक्सटर्नल आपकी पावर को यूज नहीं करता। दैट मीन्स क्या चीज है कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई की इसमें आपकी नीड नहीं होती है। आपकी जो पेन ड्राइव होती है आप उसको यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हो, विच आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर मदरबोर्ड्स। दीज डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई बिकॉज दे टेक पावर डायरेक्टली फ्रॉम द यूएसबी पोर्ट टू ऑपरेट। इनको यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज ये कहाँ से, क्योंकि यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट वहीं से ये अपनी सप्लाई लेंगे। तो दैट मीन्स ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया किसका, पेन ड्राइव का। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जिसको फ्लैश मेमोरी कार्ड भी बोला जाता है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस है यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे आजकल आप मोबाइल फोन्स देखते हो, डिजिटल कैमरास देखते हो, म्यूजिक प्लेयर्स देखते हो, वीडियो गेम्स देखते हो, म्यूजिक प्लेयर्स देखते हो। इन सब में क्या है, आपका मेमोरी कार्ड ही यूज होता है। इसमें आप प्रोग्राम जो है दैट कैन बी री रिटन एंड चेंजेस कैन बी डन, आप इसमें कर सकते हो। एज द नेम सजेस्ट मेमोरी कार्ड इज यूज टू ए स्टोरेज, क्योंकि मेमोरी का मतलब भी क्या है, स्टोरेज। तो दैट मीन्स ये भी किसके लिए यूज हो रही है, स्टोरेज। आप मेमोरी कार्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो। अ मेमोरी कार्ड इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग मीडिया एंड डेटा फाइल्स। इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट एंड नॉन वोलाटाइल मीडियम टू स्टोर डाटा एंड फाइल्स फ्रॉम द STAT devices. Memory cards are commonly used in small portable devices such as आपके cameras, phones. A memory card is also known as flash card. ये आपका जितना भी मेमोरी का ओवरऑल कंसेप्ट था, आपकी मेमोरी की टाइप, इसमें एक एक चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें आपको कोई डाउट रहना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी ये
हैवी कॉन्सेप्ट है और मैंने इसमें पूरा अपने से डिटेल में समझाया। तो अगर एक बार में आपको वीडियो देख के भी अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको 2 बार देखें। आई एम 110% श्योर कि आपको अच्छे से मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल वी हैव टुडे। थैंक यू सो मच।